नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू में। फ्राइडे को निफ्टी ने अच्छी रिकवरी की। बैंक ने भी नीचे गिरने के बावजूद अच्छी रिकवरी की। थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन बहुत सारे मिड कैप, स्मॉल कैप्स जो थे, उसमें हमें को एक मौका मिलेगा। आज हम उन्हीं में से 2 को देखेंगे, खासतौर से जुबलिएंट और देवयानी, जो क्यूएसआर सेगमेंट में आती है। उन दोनों में भी एक रिवर्सल का पहला साइन, याद रखिए पहला साइन है, कन्फर्मेशन अभी नहीं है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ऑप्शन चेन में देख लेते हैं, 22,000 के आसपास क्लोज़ होने के बावजूद ऑप्शन चेन में वीकली सपोर्ट देखें तो हमको थोड़ा-थोड़ा ऊपर सब रेजिस्टेंस दिखता जा रहा है। 22,100 पे भी है, 22,200 पे भी है, और लेकिन उतना बड़ा नहीं है। 22,500, 22,600 पे है, लेकिन बहुत अभी क्लियर पोजीशंस बिल्ड नहीं हुई हैं इस वीक के कॉन्ट्रैक्ट में। और सपोर्ट देखेंगे तो 22,100 22,000 पे एक्चुअली 1 लाख ओपन इंटरेस्ट है। कुछ खतरों के खिलाड़ी हैं जिनको लग रहा है कि ये अच्छा सपोर्ट है, बट अगेन अ, बहुत ही 40 पॉइंट बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। अगर हल्का सा नीचे खिसका तो पोजीशंस कटेंगे भी यहाँ से काफ़ी तेज़। अगर आप उसके ऊपर नीचे देखोगे तो सीधा आपको 21,500 पे आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि अभी भी मार्केट और निफ्टी 50 अपने उस ज़ोन से नहीं निकला है जहाँ वो ट्रैवल कर रहा है। हम इसको बहुत बार देख चुके हैं, 21,500 से लेके 21,800, इसके बीच में काफ़ी बार ये ट्रैवल किया इसने। ऊपर गया, नहीं आया, फिर देखिए नीचे से आके इसने हायर हाई बनाना शुरू किया और 22,000 से टकरा कर इसने लोअर लो बनाना शुरू किया। रिकवरी आई है, अभी भी देखिए ऊपर कन्विक्शन नहीं है। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री को देखो तो बहुत ये 3 घंटे का हमने कैंडलस्टिक ले रखा है, तो एक कैंडलस्टिक 3 घंटे को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो आप पहले देखोगे तो भी जो थी सब बहुत ही छोटी-छोटी कैंडल्स बनी है, कन्फर्मेशन नहीं है। अब आप देखो तो अगेन बहुत छोटी-छोटी कैंडल्स बनी है, किसी तरह का डायरेक्शन भी अभी क्लियर नहीं है। तो वेट करिए, मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होने दीजिए, फिर देखते हैं आगे। निफ्टी बैंक में हमने डिस्कस किया था कि 46,500 का एक लेवल है, जो टच कर सकता है और किया भी। देखिए इसने आइडियली पूरा एक डबल बॉटम बना दिया है, लेकिन ये लेवल जो है, सॉरी, लाइन थोड़ी तिरछी हो गई, बट आप समझिए कि ये जो लेवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक टफ लेवल है। ये रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी मजबूत है। तो यहाँ पे इसको दिक्कत आनी थी, आई भी थी, और हो सकता है कि फिर से नीचे की तरफ आए। ये जो गैप है, इसको फिल करना, और ये जो एक बहुत बड़ा गैप है, इसको फिल करने में बहुत मेहनत लगने वाली है, तो कोई ऐसी जल्दी नहीं है। स्टॉक्स में देख लेते हैं। पिडलेट का हमने चार्ट खोला हुआ है। ये पिडलेट का चार्ट जो है, ये वीकली बेसिस पर है। याद रखिए डेली नहीं, वीकली बेसिस पर है। तो अगर आप इन 2 पॉइंट्स को हटा दीजिए, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट, जहाँ इसने नीचे भी इस चैनल को बीट किया, ऊपर भी इस चैनल को बीट किया, लेकिन वापस इसमें आ गया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से टकराने के बाद ये नीचे नहीं गया, पूरा नीचे नहीं गया, इस लेवल से इसने सपोर्ट ले लिया और ये अब अपवर्ड रिकवरी में है। तो कुछ इस छोटा-सा कप एंड हैंडल बन सकता है ये। तो अगर इसको इसने ब्रीच कर दिया 27.55 के ऊपर, फिर हम देखेंगे इसमें टारगेट इतने ही लेवल का, यहाँ से लेके इस लेवल तक का। तो एक अच्छा टारगेट है। हम एक्चुअली एशियन पेंट्स में ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एशियन पेंट्स में ऐसा आया नहीं। उसकी जगह आ गया है ये, हाँ, पिडलेट में। इसको भी देखते हैं। इसके अलावा हैवेल्स का स्विंग हम कर रहे थे। अगेन ये डेली बेसिस पे चार्ट है। यहाँ पे हमने इसका प्लान किया था कि इस पॉइंट से ये काफ़ी बार ऊपर जा चुका है, तो आपको मौका देख के लेना है। हम डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट स्विंग 70% पूरा हो चुका है, तो अगर आप प्रॉफिट बुकिंग के मूड में हैं, तो ठीक है। ऊपर से देखिए 9% हो चुका है 1 महीने के अंदर, तो अगर आपका टारगेट सिर्फ इतना ही था तो ठीक है। ऊपर जाएगा तो भी आप 1400 के आसपास भी इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। याद रखिए, जो भी डिस्कस हो रहा है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसको आपको अपनी एनालिसिस करनी है, फिर आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि पैसा है आपका। आर्किन केमिकल्स, इसको भी देखेंगे। इसमें खास तौर से बात क्या है कि हमने इस चैनल पे इसको स्विंग बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन अब हमको जो है पैटर्न, वो बहुत ही क्लियर दिख रहा है। और पैटर्न क्या दिख रहा है हमको? ये देखिए, ये हो गया हेड, लेफ्ट हेड, ये हो गया शोल्डर, और ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। अब यहीं पहुँचा है, जब इसके पास पहुँच जाएगा तो इसको बीट करेगा 676 के आसपास, तो हमारा हेड एंड शोल्डर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हेड एंड शोल्डर का टारगेट क्या होगा? जो इस लाइन से यहाँ पर इसका डिस्टेंस है, आप इसको रफली ड्रॉ कर लो, और कोशिश करना कि स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करना। उसके बाद इसे क्लोन कर लो, क्लोन करने के बाद इसको पेस्ट कर दो ऊपर, तो आपको टारगेट दिख जाएगा। तो आर्किन केमिकल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, बट ठीक था, बाकियों के कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। तो आप देखो तो रफली 840 का टारगेट बन रहा है यहाँ पे। तो एक अच्छा पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स का, और अगर इसने इसको कन्फर्म करने के बाद, कन्फर्म भी ऐसे नहीं, यहाँ पे इसको 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 ब्रीच करने के बाद एक रीटेस्ट और फिर एक जंप आएगा, उसको हम कन्फर्मेशन कहेंगे। वॉल्यूम भी हमको यहाँ दिखना चाहिए। अभी हमको वॉल्यूम दिख रहा है, इसी तरीके से हमको वॉल्यूम दिखना चाहिए। कोशिश करेंगे कि इस तरह का बड़ा-सा कैंडल में हमको एक बड़ा-सा वॉल्यूम बार हमको दिखाई दे।
डेटा पैटर्न्स में हमको मिला ब्लॉक डील का हेल्प। तो अगेन इसको बहुत बार हमने स्विंग किया है, बहुत बार डिस्कस किया है कि इस लेवल पर हमेशा इसके पास बाइंग आ जाती है। ब्रीच कर दिया था बहुत भयानक तरीके से, लेकिन वॉल्यूम नहीं थी तो मुझे पता था कि कुछ रिकवरी आएगी। फिर देखिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, अगर आप इस कैंडल को पहचानोगे तो आपको ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिलेगा, जो कह रहा था कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, अगले दिन ब्लॉक डील आ गई, तो 9% का 9% तो ये पहले ही ऊपर था। तो अगेन फिर से इसको, अगर आपने उस डिसीजन की उस एनालिसिस के बेसिस पर आपने लिया है और आपकी यही एनालिसिस थी, 10-11% हो गए हैं, फिर से टाइम आ गया है प्रॉफिट बुकिंग का। कल हो सकता है गैप अप ओपन हो, वहीं पे प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर वेट करेंगे। ऑर्डर बुक अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है, आगे चल के और भी इसका अच्छा भविष्य हो सकता है। गंधार ऑयल रिफाइनरी, ये हमने बाय किया था परसों, और उसके बाद देखिए लगातार 3 दिन से ऊपर आ रहा है। हमने इसमें डिस्कस किया था कि ये लेवल है जहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। वॉल्यूम के साथ इसने उसके ऊपर क्लोज़ किया, अच्छी बात है। मैं एक्सपेक्ट करता कि थोड़ा यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। अब अगला रेजिस्टेंस है, वहाँ पर इसको रेजिस्टेंस ज़रूर मिला, जो हमने डिस्कस किया था। इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर क्लोज़ नहीं हुआ, आपको वीक दिख रही है, तो हो सकता है कि कल प्रॉफिट बुकिंग आए वापस इस लेवल पर आए, 253 के लेवल पे। ठीक है, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर मूव करेगा तो और भी अच्छा है। अगर रिवर्सल आता है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चल के देखेंगे कंपनी में ऐसा कोई भी फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है। एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें भी अब तो ये इनके पास न्यूज़ भी है कि चेन्नई सुपर किंग्स के अगेन ये बैंकिंग पार्टनर बन गए हैं। तो एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, तो इस लेवल पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, जो इसने ब्रीच किया था। अगर आपको हमारी प्रीवियस एनालिसिस याद हो, तो इसने एक कप और एक हैंडल का ब्रेकआउट दिया था, एक रीटेस्ट और फिर मूव। ये जो जर्नी थी यहाँ पर, ये इसने कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। इसीलिए मैं एसबीआई के चार्ट में बोल रहा हूँ कि अगर आपका एसबीआई में कप एंड हैंडल का चार्ट पूरा हो गया, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि वापस ही अगर रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल पर आ गया, तो जितना आपने प्रॉफिट बनाया वो बुक नहीं किया। अगर आपका इंटरेस्ट, आपका जो इंटेंट था वो कप हैंडल का ब्रेकआउट था, तो आपको अफ़सोस होगा उस बात का, तो पार्शियल प्रॉफ़िट तो एटलीस्ट बुक करना ही है। अब ये नीचे आ चुका है, वापस इसने इस लेवल का रीटेस्ट कर लिया है। अब ये फिर इसकी अपवर्ड जर्नी है, लास्ट में देखोगे आप 5% का मूव है। तो अगर आप इसको डेली या वीकली बेसिस पे देखोगे, तो ये एक हायर हाई बना दिया है इसने। ये हायर लो बनाया है, ये अगेन हायर लो बनाया है, ये लो जो है उसके भी हाई बने। तो क्लियरली एक अप ट्रेंड है, और सब ट्रेंड को हम देखेंगे तो ये अगेन इस लेवल पे 115 के लेवल का पहला टारगेट रहेगा। हाँ, इसको मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, और ऑलमोस्ट डबल भी हो चुका है जो इनिशियल बाइंग थी। तो उस तरह से देखेंगे कंपनी के रिज़ल्ट, फाइनेंशियल्स अभी भी अच्छे हैं। लास्ट में देख लेते हैं क्यूएसआर सेगमेंट्स। जुबिलिएंट फूड में बहुत प्रेशर है, कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं हैं, और कंपनी लगातार स्ट्रगल पे स्ट्रगल करती जा रही है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि इस लेवल पर इसके पास एक सपोर्ट है, अ, वापस यहाँ से भी इसने देखिए फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अच्छा 600 के लेवल को टच करके आया, लेकिन क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं है, वापस बहुत तेज़ी से नीचे आया, अगेन 467 का इसने सपोर्ट लिया। अब यहाँ से फिर एक बाइंग इंटरेस्ट जगह है, वॉल्यूम हमको दिख रही है अच्छी, और एक रिवर्सल का साइन दिख रहा है। यार देखिए बहुत ही इनिशियल साइन है। एक पहला तो हमको कैंडल्स देखनी है। आपको अगेन एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिल रही है। एक रेड कैंडल जिसको पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया है ग्रीन कैंडल ने। सपोर्ट के पास किया है, सबसे अच्छी बात ये है, तो कन्फर्मेशन होता है, और एक रीस्टार्ट, एक अपवर्ड जर्नी आई 4% की, और वो भी आई वॉल्यूम के साथ। लेकिन 500 भी एक लेवल है, आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, 500 भी एक लेवल है जहाँ पर इसने रेजिस्टेंस पहले फेस किया है, सपोर्ट फेस किया है। तो 500 का लेवल बीट करना अगेन इसके लिए थोड़ा टफ होगा। अगर ये 500 के ऊपर जाता है, तो फिर अगला नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा, वो अगले नेक्स्ट सपोर्ट 522 के पास जाएगा, और छोटा-सा रेजिस्टेंस आपको 532 में मिलेगा, और फिर आप चाहो तो 600 का स्विंग कर सकते हो। एक अच्छा लेवल पे हमको सपोर्ट बाइंग मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज भी लगा दो ना, तो आपको अच्छा मिलेगा। अगर हम यहाँ पे पूरा फुल लगा देते हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ देखो, जो मूविंग एवरेजेज़ हैं, उसमें आपको क्लियर एक नेगेटिव फ्लो दिख रहा है। एक एक डेथ क्रॉस ओवर दिख रहा है, डेथ क्रॉस दिख रहा है, सॉरी। तो 50 डेमा ने 100 डेमा को कट कर दिया है, और 200 डेमा को भी कट करने के लिए आ रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसको कट करे, ये इसको सपोर्ट भी ले सकती है। अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस तरह का है लाइन है, और इस तरह का 200 डेमा है, तो आपको लग रहा है कि ये कट कर रही है, बट इसका सपोर्ट लेके भी मूव कर जाती है। ये भी टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट का काम करता है, आपको इस बात का याद रखना है। तो ये तो एक है ही रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप इसको आरएसआई देखोगे इसकी, तो आरएसआई में नीचे से रिकवरी आ रही है, क्लियरली एक शार्प रिकवरी है आरएसआई के लेवल पर, तो एक बाउंस बैक था ही। और आप एमएसीडी देखोगे, अगर आप देखते हो, तो एक क्लियरली यहाँ पे भी एक बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है। देखिए बहुत पॉजिटिव नहीं है, आइडियली यहाँ कहीं कट करता तो होता, बट स्टिल
एक एक जंप आ रहा है जिसको हम देख रहे हैं। तो शायद क्यूएसआर सेगमेंट में एक इंटरेस्ट बन रहा है। इसी को कन्फर्म करने के लिए एक और फ़ेवरेट कंपनी जो है वो देवयानी इंटरनेशनल, उसको भी देख लेते हैं। इसने हमने डिस्कस कर ही रखा है, अगर आप वीकली बेसिस पर इसको लगाओगे, तो आपको क्लियरली एक डाउन फ्लैग का ब्रेकआउट दिख रहा है, ब्रेकडाउन दिख रहा है सॉरी, तो ब्रेकडाउन का सपोर्ट 140-50 के आसपास था। लेकिन इस लेवल से 150 लेवल से ही वहाँ पे भी एक सपोर्ट है, अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री में देखोगे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रहा है, ये लंबी-लंबी जो विक्स हैं, ये रिजेक्शन को डिनोट कर रही है कि यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट है, यहाँ पे बायर्स रेडी बैठे हैं। वापस इसको डेली बेसिस पे लगा लेते हैं। जब डेली बेसिस पे आप लगा रहे हो, तो थोड़े दिनों कंसोलिडेट किया, अगेन मेरा एक भी बाइंग ऑर्डर इस दिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ फॉर सम रीज़न, आई थिंक पता नहीं ज़ोरदा का इश्यू था या क्या था। मैंने इतने दिनों में लगाया, एक बार शायद 150 के आसपास, 155 के आसपास एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हुआ नहीं। लगातार ये नीचे है, 150 से इसने शानदार रिकवरी की, वॉल्यूम बहुत अच्छे मिले हमको, देखिए बहुत अच्छी वॉल्यूम थी इस दिन, 5% का मूव किया। हो सकता है कि वापस एक अपवर्ड जर्नी आए। अब डेली से अगर हम इसको वीकली बेस में अगर फिर से कन्वर्ट करें, हो सकता है कि जिस तरह लास्ट टाइम इसने रिजल्ट के बाद ब्रेकडाउन देके वापस की कोशिश की थी, तो वापस आपने इस चैनल में हो सकता है कि ये आए। तो अगर ये वापस इस चैनल में आता है और फिर एक हल्का-सा कंसोलिडेट करके फिर अपने ऊपर चढ़ के मूव करता है, तो अच्छी बात है। अब रिज़ल्ट इसका खराब क्यों आया था? क्योंकि इन्होंने केएफसी में 240 शेयर 240 जो स्टोर्स थे थाईलैंड के वो परचेज़ किए थे। बहुत लोगों ने उसको अभी इंक्लूड नहीं किया है, तो वो भी इसकी एक बाइंग है। तो दोनों क्यूएसआर सेगमेंट में देवयानी इंटरनेशनल और अ, जुबिलेंट फूडवर्क्स दोनों में हमको एक इंटरेस्ट मिल रहा है बाइंग। देखते हैं मंडे को कैसा टारगेट करता है, क्योंकि स्टॉक अपने मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास बैठा है, अपने ऑल टाइम हाई के पास, तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी है और नीचे भी है। इसके अलावा 16 विनयार्ड्स का हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है, पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ, आप जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, स्टॉक एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।